Assalamu alaikum my dear students. How are you all? Hope you are fine and doing well at home. I'm your science teacher Miss Iram Naz. In this current situation we are facing the same problem of quarantine. Hope that you all will follow the safety measures regarding COVID-19. So let us start our today's lecture of week 10. We will read the next pages of unit number 3. So please open your science books to unit number 3, page number 20 and 21. My dear students, as you can see page number 20, before starting our today's diary, make sure that your child put the date and day on the top of the page of page number 20 and 21. Let us start. Before starting from page number 20, let's have a quick revision या एक reinforcement कर लेते हैं कि previous lecture में हमने क्या पढ़ा था. हमने पढ़ा था क्रीपर्स क्लाइंबर्स के बारे में. हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था जल्दी से सोच के बताइए. यस, वी स्टडीड अबाउट हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज़. और हम लोगों ने जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात पढ़ी थी कि पेपर कैसे बनता है, और सबसे मेन एंड मेजर इम्पॉर्टेंट पार्ट वाज parts of the plant. Just how many parts of plant are there? Yes, it is 4: flower, stem, leaf and roots. Let's start our today's diary. Although many plants have flowers, but not all of them do. Flowers are of many different colors, shapes and sizes. Some flowers are used for decoration, while some are used for making medicine. Some flowers grow into fruits. यहाँ आपको बताया जा रहा है कि अल्लाह ताला ने जो फ्लावर्स है, जो फूल हैं, वो बहुत खूबसूरत कलर्स के भी बनाए हैं, शेप्स के भी बनाए हैं, और बहुत खूबसूरत साइजेस, यानी कोई छोटे फ्लावर्स हैं, कोई बड़े फ्लावर्स हैं. तो बहुत सारे आपको नज़र आएंगे जब आप मार्केट में जाते हो. तो आपको बहुत सारे, अगर आप अपने सराउंडिंग्स में भी देखें तो आपको वहाँ पे बहुत तरह तरह के खूबसूरत फ्लावर्स नज़र आते हैं. कुछ फ्लावर्स जो होते हैं वो यूज़ होते हैं डेकोरेशन के लिए या मेडिसिन बनाने के लिए, और कुछ फ्लावर्स होते हैं जो बिग होकर वो क्या बनते हैं, फ्रूट बनते हैं. तो मैं आपको अपने एक वाइट बोर्ड के ज़रिए एक जल्दी से आपको एक व्यू देती हूँ कि आगे मेरा यहाँ पे क्या मकसद है. My dear students, can you see my whiteboard? Parts of plant: flower, leaf, stem and roots. तो अब फ्लावर्स जो होते हैं, अब इसको गौर से देखिएगा. ये 2 टाइप्स ऑफ फ्लावर्स होते हैं. कुछ फ्लावर्स होते हैं जो सिर्फ डेकोरेशन और मेडिसिन्स बनाने के काम आते हैं, फॉर एग्जांपल रोज़, जैस्मीन, मैरीगोल्ड. और कुछ फ्लावर्स हैं जो ग्रो होकर क्या बनते हैं, फ्रूट्स, जैसे कि एप्पल, स्ट्रॉबेरीज एंड एप्रिकॉट. आपको पता चलेगा आगे जाकर कि अल्लाह ताला ने कुछ फ्लावर्स को ये हुक्म दिया है कि आपने बड़े होकर उसको आपने मतलब कुछ फ्रूट्स बियर करते हैं जो बहुत खूबसूरत और टेस्टी आपको फ्रूट्स देते हैं. और कुछ फ्लावर्स बेसिकली सिर्फ डेकोरेशन पर्पस के लिए यूज़ होते हैं या ओनली फॉर मेकिंग मेडिसिन्स. उनके लीव्स को ड्राई कर दिया जाता है और ड्राई करके वो यूज़ करते हैं फॉर मेकिंग मेडिसिन्स, फॉर द स्टमक एक और फॉर मेनी अदर पर्पसेस. ये आपको जब आप सीनियर क्लासेस में जाएंगे तो आपको बहुत डिटेल में पता चल जाएगा कि मैं यहाँ पे जो मेडिसिन्स कौन कौन सी बनती हैं फ्लावर्स के साथ. तो अभी आपने सिर्फ ये दो चीज़ों को जहन में रखना है कि फ्लावर्स, फर्स्ट थिंग इज़ दैट सम फ्लावर्स आर यूज फॉर डेकोरेशन and making medicines, and some flowers grow into fruits like apples, strawberries and apricots. My dear students, let's continue. Fruits such as strawberries, apples and apricots all grow from flowers. All fruit come from flowers, but not all flowers become the fruit. This is a very important line. इसको आप ज़रूर अंडरलाइन करके इसको याद रखिएगा कि तमाम जो फ्लावर्स होते हैं, जो तमाम जो फल आते हैं ना हमारे पास, जितने भी अल्लाह ताला ने दुनिया में फल भेजे हैं, दैट कम्स फ्रॉम फ्लावर्स. लेकिन तमाम फ्लावर्स जो होते हैं वो बड़े होकर फ्रूट्स नहीं बियर करते. जैसे मैंने आपको क्या बताया, वो क्या किस लिए कहाँ यूज़ होते हैं, वो डेकोरेशंस एंड मेडिसिन्स में.
फ्रूट्स हैव सीड्स दैट ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। फ्रूट्स के अंदर अल्लाह ताला ने क्या दिए हैं? सीड्स, यानी बीज, जो जब हम उसको प्लांट करते हैं वो ग्रो करता है किसमें? इनटू न्यू प्लांट। अब आप ये देखिएगा, कैन यू सी दिस फ्रूट बास्केट? हियर आर सम फ्रूट्स। हैव यू टेस्टेड एनी ऑफ दीज? Can you look into this fruit basket? This is such a wonderful fruit basket. Let me zoom it and show it to you. Yes, such a beautiful fruit basket. So what can you see? Can you see bananas? Very nice. And pomegranate, apple, orange, grapes and pineapple. इनमें से जल्दी से मुझे सोच के बताएं, आपने कौन कौन से फ्रूट्स खाए हैं? कई बच्चे कहेंगे मिस हमने तो सारे फ्रूट्स खाए हैं। कई बच्चे कहेंगे मैंने ये वाला भी टेस्ट नहीं किया। तो आपने जो भी फ्रूट्स खाए हैं तो आपने क्या चीज़ नोटिस की है? इन सब का टेस्ट कैसा होता है? क्या सेम होता है? नो, दे आर डिफरेंट। सम आर स्वीट, सम आर सावर। कुछ खट्टे होते हैं जैसे ऑरेंजेस, और कुछ मीठे होते हैं और बहुत टेस्टी होते हैं जैसे कि बनानास एंड वाटरमेलन्स एंड एप्पल्स। Some fruits like the one shown above taste good and can be eaten. ये वाले फल हम खा सकते हैं because इनका टेस्ट बहुत मज़े का होता है। लेकिन some fruits cannot be eaten as they are poisonous. Others do not taste nice. Poisonous का क्या मतलब है? Poisonous का मतलब जहरीले होते हैं। अगर आप कहीं चले जाएं और कोई आपको अननोन फ्रूट नज़र आए जिसको आपने कभी टेस्ट ना किया हो तो आपको रिकमेंड नहीं किया जाता कि आप उसको खाएं, क्योंकि हो सकता है वो बेरीज क्या हो? पॉइजनस, और उससे आपकी तबीयत ख़राब हो सकती है। ये वाली एक्टिविटी को फिल वक्त आप ओमिट करें बिकॉज दिस इज़ was to be done in the class, and when you will come back inshallah we will do this activity inshallah in the class. Let's proceed further with the parts of fruit. Fruits have a skin on the outside. Parts of fruit? This is new. This is something strange. हमने parts of body पढ़ा है. Yes. हमने parts of plants पढ़े हैं. Very nice. Parts of fruit भी होते हैं. कभी सोचा है आपने? Let's study. Fruits have a skin on the outside. They have a fleshy inner part. They have seeds in the middle. This is very strange. चलें जी, जल्दी से मैं आपको अपने वाइट बोर्ड के ज़रिए बताती हूँ कि इस लाइन में क्या कहा जा रहा है। जी my dear students, can you see my whiteboard? Yes, in this whiteboard it is parts of a fruit. अगर मैं एक एग्जाम्पल लूँ और इस एग्जाम्पल में आपको क्या नज़र आ रहा है? क्या नज़र आ रहा है? कौन सा फ्रूट है ये? जल्दी से सोच के बताएं। Yes, it's an apple. Very good. ये वाला पार्ट जो होता है, वुड वाला पार्ट, यहाँ पे it is called the stem, और ये वाला पार्ट कहलाता है उसका लीफ। अब आप एक चीज़ जो आपने गौर से देखना है कि ये वाला पार्ट जो ऊपर होता है इसको, जिसको हम छिलका कहते हैं उर्दू में, इट इज़ कॉल्ड द स्किन ऑफ दैट फ्रूट। इट इज़ कॉल्ड द स्किन ऑफ दैट फ्रूट। और जब हम पील ऑफ करते हैं स्किन को तो हमें जो पार्ट मिलता है जो सॉफ्ट सा और बहुत मज़े का स्वीट पार्ट होता है, फ्लैशी पार्ट, इनर पार्ट, इट इज़ कॉल्ड द फ्लैश। वेरी गुड। और उस फ्लैश के बीच में अगर आप नोट करें तो बिल्कुल मिडल में अल्लाह ताला ने कुछ फ्रूट्स को हुक्म दिया है कि वो बिल्कुल मिडल में ग्रो करते हैं, और कुछ सीड्स होते हैं जो आउटसाइड ऑफ द बॉडी ग्रो करते हैं। जल्दी से ज़रा सोच के बताएं मुझको, कौन से फ्रूट्स हैं जिनके सीड्स आउटसाइड देयर बॉडी होते हैं? सोचें। Yes, they are strawberries. Strawberries एक ऐसे फ्रूट हैं जिनके सीड्स आपको बाहर नज़र आते हैं जो उनके बॉडी के आउटर साइड पर होते हैं। तो सीड्स यूजुअली मिडल ऑफ द फ्रूट में पाए जाते हैं, और इट कैन बी वन और फ्यू और मैनी। ये अब आगे के लेक्चर में आपको वन बाय वन मैं बताती हूँ।